और अब बात करते हैं आजाद बुक डिपो की, जो उन किताबों को भी संभाले हुए है जिनमें 1947 का बंटवारा दर्ज है। वो लम्हे जब लाखों लोग उजड़े, सरहदें खिंची और जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। यहाँ आने वाले बुजुर्ग अक्सर बताते हैं कि उन्होंने बचपन में यहीं से वो किताबें खरीदी जो भारत पाकिस्तान की तफरीक को समझती थी, और आज भी नई पीढ़ी उन किताबों को पलटकर उस वक्त की तासीर महसूस करती है। आदाब। आज हमारी मौजूदगी है अमृतसर के हॉल बाज़ार में। हॉल बाज़ार एक ऐसी जगह है जो हर वक्त चमचमाती रहती है। यहाँ पर रौनक, बाज़ार की भीड़, शोर जो है वो आपको नज़र आएगा। हॉल बाज़ार जो मशहूर पार्टीशन म्यूज़ियम है उसके बिल्कुल सामने वाली स्ट्रीट का नाम है। यहाँ पर तारीख़ी जामा मस्जिद वाक़ है जो इन तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे होंगे। और अमूमन ये मार्केट का एरिया है और इस मार्केट के एरिया में ज़्यादातर बुक डिपोज़ मौजूद हैं। ऐसे ही एक बुक डिपो में आज आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि हॉल बाज़ार की जो रौनकें हैं, जो चकाचौंध हैं, उससे तो सभी बाखबर हैं, लेकिन शायद इस आज़ाद बुक डिपो के बारे में आपने नहीं सुना होगा। आज़ाद बुक डिपो वो जगह है जहां पर महज किताबें नहीं बिकती हैं, बल्कि जो तारीख़ की सरगोशियां हैं वो यहाँ पर आज भी मौजूद हैं। संजोए हुए है ये बुक डिपो उन सरगोशियों को, वही जानने के लिए तारीख़ का जो ख़जाना यहाँ पर आज भी मौजूद है। पार्टीशन से पहले की भी कहानियाँ यहाँ पर हैं, पार्टीशन के बाद की जो किताबें हैं वो यहाँ पर है। कहा जाता है कि पुराने वक्त में जो हाथ से उकेरी हुई किताबें थी, कलमी किताबें जिन्हें कहा जाता है, वो भी आज़ाद बुक डिपो में मौजूद है। तो ये एक ऐसा ख़जाना है जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की तारीख़ आप तक पहुँचाने के लिए सलाम TV की टीम आज यहाँ पहुँची है। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी आज़ाद बुक डिपो में है। तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीरों से ही आप समझ जाएंगे और मुझे पता है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा उस तारीख को जानने के लिए, यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है वो जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, कुछ तारीख के बारे में जानते हैं। सर, आपने आज़ाद बुक डिपो को आज तक संजो कर रखा है, यहाँ पर तारीख मौजूद है जो पार्टीशन से पहले की बातें थी, जो पार्टीशन के बाद की बातें थी, जो शायद हमें कहीं और ना मिले, वो ख़जाना आपके पास है। तो मैं चाहूँगी आप डिटेल से हमें बताएं इसकी तारीख के बारे में। जी, जो हमारा जो अदारा है जी 1942 लाहौर में शुरू हुआ था, और सन 47 के बाद जब पार्टीशन हुआ है तब से जहाँ हमने आके इसको कायम किया हुआ है। हम अदबी किताबें और जो किताबें लोगों को चाहिए, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, सबको हम जहाँ पे किताबें ला के देते हैं। लोग आते हैं हमारे पास, पुराने खजाना हमारा देखने आते हैं, हम उनको दिखाते हैं, बड़ी चाह से दिखाते हैं जी। बिल्कुल। तो आपने सुना कि कितनी दिलचस्प कहानी है कि ये बुक डिपो पहले लाहौर में हुआ करता था। पार्टीशन से पहले इसकी नींव रखी गई थी लाहौर से, फिर पार्टीशन के बाद इसे यहाँ पर शिफ्ट किया गया। आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की होगी, वो कहानी भी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्या नाम था उनका, उनका जिक्र आप किस तरह से करते हैं जब आप लोगों से उनके बारे में बात करते हैं? जी, हमारे वालिद साहब का नाम सरदार मोहन सिंह जी आज़ाद है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं। उन्होंने ये अदारा वहाँ 1942 में कायम किया था, और सन 47 के बाद वो इधर आए हैं। एक छोटा सा पैकेट था उनके पास किताबों का, उससे हमने ये काम यहाँ शुरू किया है। और उन्होंने ये हमें बताया है कि भाई ईमानदारी से काम करना है तो किसी चीज़ की आपको कमी नहीं आएगी। ये उन्हीं का फल है कि हम यहाँ से बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं जी। आपने दस्तावेज़ भी यहाँ पर रखे हुए हैं, हम चाहेंगे वो दस्तावेज़ के बारे में भी आप बताएं कि लाहौर में इनका बुक डिपो था। एड्रेस जो है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, इनके पास दस्तावेज़ मौजूद है, इसके बारे में बताइए। जी, कांग्रेस पार्टी, हमारे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे आज़ाद और कांग्रेस पार्टी के। ये तब 1946 में ये 10 रुपये का चंदा दिया हुआ है, जो हमारी दुकान का नाम भी लिखा हुआ है, आज़ाद बुक डिपो, लोहारी गेट, लाहौर, ये है। और जो नीचे है ये हमारा वहाँ पे घर था, जहाँ पे रामनगर गली नंबर 9 आर्या समाज मंदिर के पास है। ये उसका हाउस टैक्स के जी, उसका हमारा जो एड्रेस है, वहाँ हमारे घर का एड्रेस है, ये दिया हुआ है।
ये दस्तावेज इनके पास मौजूद है। देखिए ये तारीख होती है और इसे कितना कीमती ये आपके लिए होगा कि ये धरोहर है आपकी। बिल्कुल, इस धरोहर को आज भी संभाल के रखे हुए हैं। इनके वालिद साहब ने लाहौर में इसकी शुरुआत की थी, उसके बाद पार्टीशन होता है और वहाँ से फिर नकले मकानी का सिलसिला तो हमें पता ही है कैसे चला। यहाँ पर आप आ गए सर, उन यादों को भी क्या आप आज तक संजोए हुए हैं? आपके अपने जो हैं वो सरहद पार होंगे, आप यहाँ पर आ गए, कैसे मिलना जुलना हो पाता है? क्या पीछे पाकिस्तान में कुछ फैमिली छोड़कर आए थे आपके वालिद साहब यहाँ पर? कैसे रिश्ते, कैसे ताल्लुकात हैं? ये ताल्लुकात तो भैया हमारे एक ही हैं, सब दोनों के भाई भाई हैं आपस में सब। जो हमारे दुकानदार अभी वहाँ पे है, दो जो जिनसे हमारा राब्ता है, वो कहने का मतलब ये एक ही बाप के दो बेटे हैं जी। एक इधर रह गया, एक उधर चला गया है, बाकी सब खैरियत है, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं जी। हम जाते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं, वो भी इधर आते हैं। पहले आप तो आते नहीं हैं। डिजिटल दौर है, जदीद दौर हो गया है, आजकल ऑडियो बुक्स हो गई हैं, आजकल फ़ोन पर ही बुक्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि जैसा जिक्र किया गया कि ये इनकी धरोहर है, ये एक ऐसा ख़जाना है जो इनके पास है और ये फैमिली है, ये भाई हैं जो मिलकर यहाँ इस दुकान को चलाते हैं और इस दुकान को ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है। पूरी दुकान आपको जो किताबों से पटी हुई सी नज़र आएगी और जो बुक लवर्स हैं उनके लिए ये किसी ख़जाने से कम नहीं। सर, मैं चाहूँगी आपसे कि आप तारीख़ की जो किताबें हैं जिनका जिक्र हम मुस्तकिल कर रहे हैं अपने नाजरीन से, उनको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह की किताबें यहाँ पर मौजूद है। जब वो यहाँ आएंगे तो वो क्या पाएंगे यहाँ पर आकर, वो ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमें दिखाएं। देखिए जी हमारा जो वही खाता इसको बोलते हैं पंजाबी में, जो लोगों से क्या लेन देन था वो सब इसके अंदर पुराना लिखा हुआ है। जो हमारे जो वालिद साहब हैं, जो उनका चलता था पुराना, ये सब लेन देन के पुराने कागजात हैं जी। ये देखो जी, ये सब वही पुराने लेने देन के पेपर हैं। ये देखो जी, ये है भगवत गीता है जी, उर्दू में पुरानी। देखिए जूम करके दिखाइए, भगवत गीता उर्दू में है ये। इसका हिंदी भी है। उल्लेख जो है संस्कृत में भी कई किताबें ऐसी हैं जिसमें उर्दू और संस्कृत दोनों को शामिल किया गया। फिलहाल आपको भगवत गीता जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और कितनी पुरानी है इसका जो कागज़ है आप उसको देखिए। आज तक आपको परेशानी नहीं होती इन किताबों को ज़िंदा रखने में? कितनी खुशी भी मिलती होगी आपको जब ये दिखाते हैं आप? इनसे हमें मोहब्बत है जी, किताबों से। हम क्या किताबों में पैदा हुए हैं, वो किताबों में ख़त्म हो जाएंगे जी। हमें इनसे मोहब्बत है, इनको संभालने में हमारा जो है चलता रहता है। जो हमारे बच्चे भी आगे वो भी इनको देखते हैं कैसे संभालना है, इसको क्या करना है। ये सब कि देखो संस्कृत में और हिंदी में, उर्दू में आजकल ये किताब नहीं मिलती जी, उर्दू में संस्कृत में ये पुरानी छपी हुई है। देखिए किताब भगवत गीता जो है उर्दू में लिखी हुई है और उसका तर्जुमा जो है वो संस्कृत में किया हुआ है। जी तर्जुमा जो है देखिए यहाँ पर संस्कृत में किताब है, जो मूल है वो संस्कृत में दिया हुआ है, साथ में उसका तर्जमा दिया है उर्दू में इसके अंदर जी, ताकि पढ़ने में भी आसानी हो। पार्टीशन से ज़ाहिरी तौर पर क्योंकि दोनों तरफ जो लोग हैं पहले उर्दू ज़बान को जानते थे, संस्कृत ज़बान को जो है जानते थे, तारीख़ में इन्हीं ज़बानों का इस्तेमाल होता था और ज़बान किसी मज़हब से जुड़ी हुई नहीं होती थी। ये भी कहा जाता है कि उर्दू है तो मुसलमान समझते हैं और दूसरे लोग जो है उन्हें उर्दू पढ़ने में, ये ज़बानों को भी धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? लोगों की गलत फहमी है जी, ज़बान किसी की नहीं है। जो पंजाबी बोली है वो आज की नहीं चल रही। बाबा फरीद हुए हैं, बुल्ले शाह हुए हैं, जो पुराने हमारे सब हैं, आज के थोड़ा हैं, तो सब मुसलमान थे। पंजाबी किसी की नहीं है। ऐसे ही उर्दू भी है, वो किसी की ज़बान नहीं है, जो हमारी सांझी ज़बान है। धर्म को इनसे नहीं जोड़ना चाहिए, ज़बानों को जी। ज़बानों का और धर्म का तो कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं क्यों लोग आज के दौर में ज़बानों को धर्म से जोड़ने लगे हैं। सांझी विरासत है, सांझी ज़बानें हैं जो बोली जाती थी दोनों मुल्कों में। बॉर्डर अब तैयार हुआ है लेकिन विरासत तो हमारी पुरानी है। देखिए और भी तस्वीर है, ये कलमी किताब नहीं जी, हाँ कलमी नहीं, ये प्रिंटेड हुई है जी। 1883 की छपी हुई किताब है जी। ये देखो इसमें खूबसूरत तस्वीरें दी हैं साथ में। ये किताबें प्रिंट हुई हैं पुरानी उर्दू की, 1883 की किताब है जी। ये देखो इसमें ये सब हाथ से बनी हुई हैं जी किताबें। ये पेंटिंग्स जो हैं, ये फ़ोटो भी जो बनी हुई हैं ये भी हाथ से बनी हुई हैं जी। इसमें 3-4 किताबें हैं। ये देखो ये है जी किस्सा पूरन भगत देवा सिंह, ये भी लाहौर की छपी हुई है। लाहौर का स्टैम्प देखिए लगा हुआ है इसमें, लाहौर का जिक्र जो है यहाँ पर है। करमदीन बुक सेलर लाहौर। प्रिंटिंग प्रेस का नाम रहा होगा यहाँ? नहीं, वो प्रिंटिंग प्रेस नीचे नाम दिया है जी। बा फरमाइश मियाँ करीम अलदीन ताजर कुतुब लाहौर कश्मीरी बाजार।
बहावल प्रेस अनारकली लाहौर में छपकर शाया हुआ। तो ये जो फर्क है ये आज के दौर में ही मुझे लगता है पैदा किया जा रहा है। देखिए भगवत गीता जब उर्दू में लिखी हुई है तो लोग उसे उसी तरीके से पढ़ते थे। उर्दू का जिक्र आते फिर क्यों मुसलमानों का जिक्र किया जाने लगता है? ज़बान तो सभी मज़हब की होती है, ज़बान किसी एक मज़हब की नहीं होती। एक ही किताब में आपको उर्दू भी नज़र आएगी, संस्कृत भी नज़र आएगी, पंजाबी भी नज़र आएगी। तो ये देखिए जी 6 जून सन 1910 ईस्वी ये पंजाबी की किताब है सिरफी सतनाजा। इसका लेखक है गंडा सिंह दर्जी लाहौरिया। और इधर भी ये किताब है लिखा है पूरन गंडा सिंह 1910 ईस्वी की जो लिखा हुआ है जी उर्दू में। ये भी पुरानी छपी है, 1910 ईस्वी की छपी है। जो लोग किताबों से मोहब्बत करते हैं उनके लिए। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आपके बच्चे भी इस विरासत को आगे संभाले हुए हैं। जो नौजवान नस्ल है, जो यंगस्टर्स हैं, क्या वो रुचि दिखाते हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो आते हैं तो क्या इसका जिक्र होता है उनके सामने? ये जो पढ़ने वाले हैं जिनको शौक़ है किताबों का, वो भी शौक़ दिखाते हैं, किताब में लेके जाते हैं। लोगों में जो नए बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको भी शौक़ है। और हमारे बच्चे किताबें भी पढ़ते हैं और किताबों को संभालने का तरीका भी देखते हैं कि जो हमारी किताबें छपी हुई हैं पुरानी, जो हाथ से लिखी हुई किताबें, इसको कैसे संभालना है, वो सब हमसे सीखते हैं जी बच्चे भी। उनको भी हम ये बताते हैं भी इसको कैसे संभालना है, इसको कैसे दीमक से बचाना है, कीड़ों से कैसे बचाना है जी। बिल्कुल, ये भी चैलेंजेस हैं कि वो जब आपने जिक्र किया कि आपके वालिद साहब जो हैं एक झोला लेकर यहाँ पर आए और उसके बाद इस दुकान को कायम किया गया। आगे दिखाऊंगी तस्वीरें में, यहाँ पर मजहबी किताबें जो हैं वो भी मौजूद हैं, हर ज़बान में आपको नज़र आ जाएंगी। ऊपर देखिए सर, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मजहबी किताबें भी आपने अपनी दुकान में रखी हैं। हमारे यहाँ पे सब मजहब इकट्ठे हैं, जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ पे आपको गीता मिलेगा, जहाँ पे आपको कुरान मिलेगा, जहाँ पे आपको बाइबल मिलेगा और जहाँ पे आपको गुरबानी के गुटके भी मिलेंगे। जहाँ किसी धर्मों की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। आज के दौर में भी अगर बात की जाए, क्योंकि जदीद हो गया है दौर, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो चीज़ है, बिकने वाली जो किताबें हैं वो क्या है? क्योंकि ये किताबें ज़ाहिरी तौर पर लोग आते होंगे, देखते होंगे, और इससे मुतासिर होने वाली जो चीज़ें हैं, जो किताबें, जो मटेरियल आपके पास है, उनकी क्या डिमांड आज भी की जाती है? जी आजकल लोग जो नए बच्चे हैं वो तो शहरी के पढ़ रहे हैं आजकल। और जो बाकी बुजुर्ग लोग हैं वो किताबें अलग से पढ़ते हैं, उनका टेस्ट अलग है, बच्चों का टेस्ट अलग है। ऐसे सब बच्चे अपनी जो उनका टेस्ट है, कोई उपन्यास पढ़ता है, कोई स्टोरी पढ़ता है, कोई धार्मिक किताब पढ़ता है, सब किताबें वो अपने हिसाब से ले जाते हैं जी। आपका ताल्लुक कैसे है किताबों के साथ? क्योंकि आपने जिक्र किया कि इसे प्रिजर्व करना, ये ख़जाने से कम तो मैं नहीं कहूँगी, इसे प्रिजर्व करने में भी काफ़ी चैलेंजेस होते होंगे। अब जैसे अब दौर आगे बढ़ रहा है तो आप क्या मुस्तकबिल सोचते हैं, फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं कि क्या इसे डिजिटलाइज करने का कोई साधन तलाश करना चाहिए, या कैसे इसे हम संभाल कर रखें, इस विरासत को कैसे आगे के लिए कायम किया जाए? क्या सोचते हैं आप जब इसके बारे में? सबसे पहले तो इसको डिजिटल करना चाहिए, इसको स्कैन करके इनकी किताबें संभालना चाहिए। क्यों कभी मालूम नहीं है कि कागज बहुत गल जाता है, टाइम पाने पर ख़त्म ही हो जाता है, कागज की उम्र ही ख़त्म हो जाती है। इसे डिजिटल भी करना चाहिए और दीमक से कीड़े से बचाना चाहिए। जहाँ पे होती क्या बोलते हैं सैलाब होती है, हाँ उनसे इनको बचाना चाहिए किताबों को। वो इनकी दुश्मन है, जब भी वो पड़ेगा उसको कीड़ा लग जाता है और किताब ख़त्म हो जाती है जी। दुरुस्त कहा आपने। और जब मैं यहाँ पर आई, जब मैंने इन किताबों को देखा है, पलट कर पन्ने देखे हैं, ज़ाहिरी तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, लेकिन मैंने जब ये किताबें हाथ में पकड़ी हैं, जज्बाती कर देने वाला वो लम्हा था। क्योंकि एक तारीख़ को हम बांट कर देखते हैं, लाहौर को हम अलग कर देते हैं, अमृतसर को हम अलग कर देते हैं, लेकिन सिर्फ वो सरहद की बात है। मुझे लगता है सिर्फ वो एक फेंस की बात है। पढ़ने वाले इधर भी हैं, पढ़ने वाले उधर भी हैं, मोहब्बत करने वाले इधर भी हैं, मोहब्बत करने वाले उधर भी हैं। और जो पुरानी किताबें होती थी आमूमन उसमें मोहब्बत का ही जिक्र होता था, चाहे धर्म के लिहाज से वो मोहब्बत फैलाई जाए, चाहे किसी लव स्टोरी के ज़रिए वो मोहब्बत फैलाई जाए, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की होती थी। क्यों सर, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताइए। इन किताबों में सबसे ज़्यादा जिन बातों को शामिल किया जाता है उसमें से मुझे लगता है सबसे अव्वल जो रखा गया वो मोहब्बत को रखा गया। जी मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है। मोहब्बत होती है, मोहब्बत अपने बच्चों से होती है, बीवी से होती है, किताबों से होती है, रिश्तेदार से होती है, मुल्क से भी होती है, अपने धर्म पे होती है। सबसे बड़ी चीज़ मोहब्बत ही है। जो नफरत नहीं करनी चाहिए, सबको आपस में मोहब्बत से रहना चाहिए। मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी किताबें हैं सर के पास, वो भी देखते हैं। आप इसके बारे में बताइए। ये भी हाथ से लिखी हुई है जी, लोगों का हिसाब किताब है इसके अंदर। ये देखो जी, और ये देखो जी, ये इसको बोलते हैं जी पंचांग।
जो जंतरी प्राणी है, ये पुराने पंचांग पड़े हुए हैं जी जी। जी। और ये देखिए, जी कलमी किताब है जी, ये हाथ की लिखी हुई कलमी किताब, ये देखो। इसमें क्या क्या कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे, हमें समझाएंगे? इसकी स्याही अलग से बनती है जी। वो होता है इसको जो कम से कम 100 साल हो गए तब भी इसके लफ्ज़ पूरे के वैसे वैसे हैं भी हैं। इसको काली शाही जो स्पेशल बनती है, उसको हाथ से कलम से लिखा जाता है जी। जो पेपर भी देखिए किस तरह से कैलीग्राफी के जरिए इन शब्दों को ऐसा लगता है कि उकेर लिया गया है। शायद आज के दौर में जब हम प्रिंट करें किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करके, वो भी इतनी खूबसूरती से नहीं लिख सकता है। ये पन्ना पलट के सर दिखाइएगा, देखिए अलग अलग स्याही का इस्तेमाल भी यहाँ किया गया है, लाल स्याही का भी इस्तेमाल। ये हाईलाइटेड होगा ना, जो बात हाईलाइट करनी होगी उसे लाल रंग से लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जिसको हाईलाइट करना है उसके ऊपर लाल रंग से दे दिया है भी, इसको जहाँ से इसका क्या चलेगा जी। देखिए कितनी खूबसूरती है इन चीज़ों में। चमक रही है इसकी, देखो इसकी शाही अभी तक चमक, देख रहे क्या चमक आ रही है इसके ऊपर, देखो अभी तक इसकी छवि है। और जाहिरी तौर पर सोचना चाहिए फिर इसे प्रिजर्व करने के बारे में, क्योंकि यही तो खजाना है। बैंडिंग देखिए आप, कैसी खूबसूरत बैंडिंग हुई है पुरानी। ये देखें भाई जी, एक ये भी किताब है जी, हाथ से लिखा हुआ जी, सारा पुराना। ये हिंदी की किताब है जी, ये पुरानी छपी हुई है, सम्मत 1955 हाँ, शिवलाल जी ने। इसका नाम बृहद ज्योतिष सार। ये ज्योतिष की किताबें पुरानी छपी हुई हैं जी। ये देखिए, ये भी सब हाथ से पहले लिखा जाता था। वो उसको बोलते हैं पत्थर छापा, पत्थर पे उकेर के किताबें छपती थी। ये वो है, इसको बोलते हैं लिथो। इसमें पुराने वर्क पड़े हुए हैं जी। इतनी तारीख संभालने के बाद इतनी अनोखी चीज़ कहा जाए, नायाब चीज़ें हैं यहाँ पर, नायाब किताबें मौजूद हैं, उसके बाद भी आप बहुत सादा सरल मिजाज से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप चाहे तो इन्हें नुमाया कर सकते हैं, एग्जीबिशंस में जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने दूरी बनाई है इस दुनिया से। क्या सोच रखकर, क्या ख्याल रखते हैं सर इस बारे में? नहीं ऐसा है जी, जितना मर्जी काम कर लो, आदमी ने 2 फुलके खाने हैं, रोटी खानी है। वो हमें तसल्ली है कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़े से काम से हमारा काम चल रहा है। हम उसका शुक्र मनाते हैं ऊपर वाले का, कि रही हमें दे रहा है, उसकी बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का। बहुत अच्छी सोच है। आपके भाइयों से भी हम बात करना चाहेंगे, कैसा यहाँ पर, क्योंकि दुकान में आप लोगों की भी मौजूदगी रहती है, कैसा महसूस करते हैं जब इस तरह की चीज़ें आपके पास है, आपके वालिद की जो विरासत आपके पास इस वक्त मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी आप एक मैसेज देना चाहें। हमारे वालिद साहब उर्दू जानते हैं, हमको उर्दू नहीं आता, वही उर्दू का काम करते हैं या ब्रदर काम करता है। बाकी कोई हिंदी पंजाबी की किताबें लेना चाहे तो हम दे देते हैं उसको। आपने कहानियाँ सुनी होंगी उस दौर की अपने वालिद साहब से, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर वो उन्होंने पार्टीशन देखा होगा, उन्होंने बंटवारा देखा होगा, लाहौर छोड़कर आना, अपना घर पीछे छोड़कर आना, पूरा ख़ानदान पीछे छोड़कर आना। कैसे तजुर्बात जब वो शेयर करते थे, क्या बताते थे आप लोगों को? देखो जी, वालिद साहब 1981 के साथ ना अपने वालिद साहब के लाहौर गया था 3 महीने स्पेशल वीज़े पर। वहाँ पर देखा ये लोगों ने इतनी मोहब्बत की मेरे से तो 82 में मेरी शादी थी। उन्होंने कम से कम उस ज़माने में लाखों रुपये के मुझमें गिफ्ट दिए, अपने बच्चा समझ के प्यार किया। तो हमें वो यादें नहीं भूलती जो फादर साहब के, जो पाकिस्तान में लोगों ने इतनी मोहब्बत की। हम चाचा जी कहते थे, ताया जी कहते थे, तो अपने भाई कहते थे। उन्होंने मेरे कपड़े लीड़े मेरे इतने लेके दिए, इतनी शय दी, तो हम आज तक ही याद करते रहते हैं। पाकिस्तान हम नहीं भूल सकते, हम उनसे प्यार मोहब्बत। बिल्कुल, तो कहा जाता है कि अपने जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर कोई सरहद कैसे बांट सकती है? मोहब्बत को कोई सरहद कैसे बांट सकती है? क्योंकि पूरा ख़ानदान, घर, राशियाना, कहा जाता है कि अपना अपना एक तरह से सब कुछ छोड़ कर आ जाना, इतनी वो हालात ऐसे हो गए थे। कई लोग अपनी दर्द भरी कहानियाँ भी बयां करते हैं, लेकिन अब ज़िंदगी का नाम है चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। हमारे वहाँ दादा की डेयरी थी, दूध की डेयरी थी। हमारे पास 150 डंगर थे, गायें भैंसें जिसको बोलते हैं, पंजाबी कहते गाँव मजा। और जब 47 हुआ है, सबके संगल वो खुल के आए हैं कि कोई भूखा ना मर जाए। तो हमारी हवेली थी जहाँ पे रहते थे, सबको छोड़ाए हैं, फिर खाली हाथ इधर आए जी। सब जितने डंगर थे, जिसको बोलते पशु बोलते हैं, सबके संगल खोले थे, कोई भूखा ना मर जाए, जिसने लेना है वो ले जाए इसको जी।
तो बहुत मुश्किल रहा होगा वो वक्त भी, कैसे यहाँ पर आए, कैसे यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए। 4-5 किताबें आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ किताबें जो हैं वो लेकर आए और फिर उसके बाद यहाँ पर ये काम किया है। 1947 आज़ादी के वक्त से ही, आप लगा लीजिए पार्टीशन के वक्त से ही इस दुकान की तामीर हुई थी, ये दुकान यहाँ पर बनाई गई थी और आज तक इस दुकान को मेंटेन किए हुए हैं, इस तारीख़ को, इस विरासत को ज़िंदा किए हुए हैं। सर, मैं कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज के दौर में, और किताबों से लगाव करना, वो इंसान बुरा हो ही नहीं सकता या वो इंसान बुरा सोच ही नहीं सकता जो किताबों से मोहब्बत करता है, ऐसा कहा जाता है। जो ये बैग भी सब 47 के पहले का बना हुआ है, ये देखो इसमें जो किताबें संभाल के रखी हुई है, ये बैग भी तभी का बना हुआ है। इसका कपड़ा देखो अभी तक ये सुरक्षित है, आजकल के वक्त के मटेरियल में वो बात कहाँ कि इतने साल चल जाए संभाल। ये बैग अभी तक कायम है, देखो जी इसमें ये किताबें संभाली हुई हैं पुरानी, ये पुराना बना हुआ है ऐसे का वैसे कपड़ा है, कोई गला नहीं है। देखो उस वक्त के झोले, उस वक्त की किताबें जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके दीदार हम आपको इस वक्त करा रहे हैं। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तस्वीर के बारे में भी कुछ बताइएगा। रवि से कहूँगी, रवि जूम करके तस्वीर ले लें पहले, इसके बारे में सर। जी, ये पाकिस्तान की अखबार है रोज़नामा तस्वीर वतन, जो निकलती है गुजरात पाकिस्तान से। इसमें हमारे वालिद सरदार मोहन सिंह जी और ये मेरे बड़ा भाई सरदार सुंदर सिंह जी, ये हमारे अंकल हैं दर्शन दर्द। जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने उनकी खिदमत की है, उनको इंटरव्यू लेके बाकायदा अखबार में उनका शाया की है। कौन से सन का? ये सन लिखा होगा जी, एक सेकंड, ये 2012 का लिखा हुआ जी, ये लिखा है जी। 2012 का अखबार है, पाकिस्तान का ये अखबार है जिसमें इनके वालिद साहब और उनके बड़े भाई की तस्वीर शाये की गई है और उनका जिक्र इसमें किया गया है। तो इसी वजह से यहाँ आना ज़रूरी हो गया, इसी वजह से मैंने इस जगह को चुना था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे ये मिलेगा, ये तारीख़ जो है उसकी जब मैं पन्ने पलटूंगी तो उसकी महक जो है वो यहाँ से ज़रूर निकलेगी, और वो खूबसूरती से हमें मिली भी है। नौजवानों के लिए, नौजवान नस्ल जो है, मैं चाहूँगी एक मैसेज आप उनके लिए भी दे दें हमारे ज़रिए। ये नौजवानों को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने धर्म का, अपने मुल्क का वो भी ख्याल करें। उनको भी किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें अच्छी दोस्त हैं, सच्ची दोस्त हैं, लोगों को अच्छा ज्ञान देती है। तो हम यही कहेंगे नौजवानों को कि किताबों से दोस्ती करें, किताबें कभी भी धोखा नहीं देती, लोग धोखा दे देंगे, किताबें कभी धोखा नहीं देंगी आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत बात कही कि किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, किताबों को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि किताबें कभी आपको धोखा नहीं देती हैं। और जो किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, कम से कम जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जब आप उनको देखेंगे, तो बाबा आपको समझ में आएगा कि हमारी सांझी विरासत क्या थी, हमारी तारीख़ क्या थी। भले ही ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया हो, उनके पास बड़ा ही पैसा हो, लेकिन ये जो खूबसूरती है, ये जो हमारे पास धन दौलत है, इसका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। लिटरेचर के मामले में इंडिया पाकिस्तान की वक्त, जो पार्टीशन के वक्त की जो ये तस्वीरें हैं, जो ये तारीख़ है, जो ये किताबें हैं, जो ये हेरिटेज हमें मिल चुका है, ये हेरिटेज हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये किसी ख़जाने से कम नहीं है। इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ तलाशने के लिए सलाम टीवी की टीम खुद पहुँची है अमृतसर, और यही एक तस्वीर आज़ाद बुक डिपो से भी मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। फ़िलहाल कैमरामैन रवि के साथ मैं रम खान, सलाम टीवी अमृतसर।